तो दोस्तों आज हमारे पास इस वीडियो में आइस रिवर KS3M कैस्पा कॉइन माइनर। तो इस वीडियो में भाई बहुत बड़ी वीडियो वाली पूरी वीडियो देखनी है आपको। इसमें मैंने पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करी है, आपको इसके बारे में बताया कि कितने का आता है, कितना कमा के देर आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसमें कुछ फ़ायदे हैं, इसको कुछ बहुत ही ज़्यादा घाटे भी है इसको लेने के, मतलब कुछ बुराइयाँ हैं इस माइनर के अंदर। तो उसको कैसे सेटअप करना है, क्या कहाँ से अर्निंग आ रही है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में मैंने बताया और बहुत छोटी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग अवर KS3M माइनर। तो सबसे पहले देखो, वैसे तो पहले से ही टेस्टेड पीस होता है, ठीक है, मतलब ऐसे टेस्ट करके रखा हुआ है। ऐसे वीडियो में फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसको पहले से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी छोटी सी। इसमें आपका ना ये डब्बा खोलने के बाद एक थर्मोकोल आता है। तो काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने चेक करी हैं, उसके अंदर वाइट थर्मोकोल है, पता नहीं, लेकिन अपने पास तो भाई एक थर्मोकोल आता है, बड़ा चीप क्वालिटी का लगता है मुझे पिंक थर्मोकोल में, सही बताऊँ तो ये ऐसा लगता है कि रिसाइकल्ड थर्मोकोल है। तो ये अपना KS3M माइनर ये होता है थर्मोकोल। ये थोड़ा सा लगेगा पिंक कलर का चीप सा, मतलब लो क्वालिटी का थर्मोकोल। सो गाइस, ये है हमारा KS3M माइनर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका डब्बा भले ही अपने K Pro से छोटा है, ठीक है, K Pro से मतलब तकरीबन 15 या 10 सेंटीमीटर छोटा तो होगा इसका डब्बा, लेकिन इसका जो वजन है भाई वो उससे कम से कम 2-3 किलो ज़्यादा है। ये अपना KS3M माइनर आ गया। ओके, सो गाइस, दिस इज अवर क्यूटी KS3M माइनर। इसके अंदर देखो, फ्रंट में आपको बता देते हैं, फ्रंट में इसके अंदर 2 फैन लगे हुए हैं सेम K Pro की तरह। बैक में इसके 2 फैन लगे हुए हैं। ये इनहेल एक्सहेल हो गया। यहाँ पे साइड में इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर होता है इसका वारंटी चेक करने के लिए, जो आप ऑनलाइन जाके वारंटी इसकी चेक कर सकते हो। ये इसकी सील हो जाती है, इसमें राइट में सील होती है, फ्रंट में ये KS3 का माइनर होता है। ये आपके जो है ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ये अपने इंटरनेट सेंसर है, दोनों भी लिंक कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट का एरर है, एक हरा वाला चला मतलब ओके है। ये IP रीसेट बटन हो गया, आपके कंप्लीट रीसेट बटन हो गया। मतलब ज़्यादातर ऐसे बिटमैन का जो अपना K Pro आते हैं वैसे ही होते ज़्यादातर माइनर। हाँ, इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ लगी ना मेरे को, ये ऑन ऑफ स्विच जो है भाई, ये ऑन ऑफ स्विच इसका मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार। ये मेरे हिसाब से ना हर माइनर के अंदर ही एक ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए, क्योंकि मतलब लगाते के साथ ही आप चालू करते हो माइनर ऑन हो जाता है। तो ये एक पावर सप्लाई की मेरे को छोटी सी अच्छी चीज़ लगी कि ऑन ऑफ स्विच इन लोगों ने दे रखा है। अब लेकिन एक भाई बहुत जो घटिया चीज़ है जिसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करता हूँ, वो है सिंगल केबल। मतलब 3400 वाट का ये माइनर है, ये सिंगल केबल से चलता है। तो दैट्स इट विद अनबॉक्सिंग। ओके, सो गाइस, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पावर सप्लाई की। इसके अंदर हम थोड़ा सा एम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 180 से 285 वोट मैक्सिमम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 180 से 285 वोट के बीच में ये आपका जो माइनर है वो चल जाएगा। अब देखो, थोड़ी सी अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ ना, इसके लिए आपको पीसी की स्क्रीन पे आना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 3400 वाट का माइनर है। 100 आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आपके घर के पास 240 स्टैंडर्ड मैक्सिमम इंडिया का, हम ले लेते हैं 220 वोट्स के ऊपर आप चला रहे हो, और पावर फैक्टर जो होता है वो होता है 80% एफिशिएंसी के हिसाब से देखते हैं कि भाई 100% एफिशिएंसी कहीं नहीं आ रही, 80% एफिशिएंसी आ रही है। तो 19 एम्पियर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उस हिसाब से भी, ठीक है। अपनी जो वायर लगाते हैं वो लगाते हैं 16 एम्प की, तो उसमें मतलब सिंगल वायर लगानी, तो इसलिए 3400 पे कर रहे हैं कैलकुलेट। तो 19 एम्पियर की वायर लगाएंगे हम, यहाँ पे 16 एम्पियर की मिलती है। अगर मान लो आपके यहाँ पे 230 भी आ रहा है, ठीक है, तब भी 18.4 एम्पियर की चाहिए। अगर 240 भी कांस्टेंट आप दे रहे हो उसको, तब भी 17.7 यानी 16 एम्पियर से ऊपर की ही वायर इसको चाहिए। तो ठीक है, इस हिसाब से हमने एम कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे अभी हमको पता लगा रहा है कि अपने को भाई जो ये माइनर अगर एक केबल से चलाना है 3400 वाट का, तो हमको 16 एम्पियर से ऊपर की वायर लगानी पड़ेगी। बहुत बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक सी चीज़ है, फ्री बता देते हैं भाई। तो 16 एम्पियर से ऊपर की हमको कॉर्ड लगानी है। अगर हमारा 240 वोट्स भी एक्यूरेट आ रहा है, तब भी हमको 7.5 एम्पियर की चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन है भाई, देखो ये वाली केबल होती है, ठीक है, कोशिश करना, ये C19 केबल होती है, C19 C13 ऐसे करके कुछ कहते हैं इस केबल को। तो ये वाली केबल लगानी है आपको। अब आपको क्या करना है ना, कि जो ये केबल की मोटाई है, ठीक है, ये आपको कोशिश करनी है 2.5 mm की ले लो आप। अगर आप 2.5 mm की लेते हो तो भाई देखो लोड झेल लेता है, 16 एम्पियर की ही मिलेगी। देखो 20 एम्पियर की तो मिलने से रही, अगर मिल भी जाएगी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी। अब इसका क्या जुगाड़ बनाया है ना, कि एक 1.5 mm की भी चल जाएगी, 2.5 mm की लोगे तो अच्छा होगा। जैसे अभी ये जो मेरे पास है, ये है ये 1.5 mm की है, तो इसके ऊपर चल जाता है 1.5 mm के ऊपर। 2.5 mm के लिए तो बहुत अच्छा है। अब जो पीछे से सॉकेट है ना, इसका सॉकेट आपको 16 एम्पियर वाला यूज नहीं करना है। यहाँ से आपको सॉकेट के लिए वायर काट के दे रखी है। ये हैवी वायर है वैसे, ठीक है, एक नॉर्मल वायर भी आती है, वो वाली नहीं है 16 एम्पियर की। ये C19 की 1.5 mm इंटू 3 स्क्वायर करके जो होती है वो है ये 1.5 mm स्क्वायर की। अब ये जो 3 वायर है ना, आपको ये काट लेनी है, और अब आपको ये डायरेक्ट 25 एम्पियर की MCB में लगवानी है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन से ये पूरी वायर को MCB में फिट करवा लो, बीच में कोई प्लग नहीं होगा। एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है उससे, प्लस 25 एम्पियर की अगर पीछे एम्पियर लगी हुई है, एटलीस्ट
20 एम्पियर के पीछे एमसीबी लगी होगी तो आपका काम चल जाएगा उससे। तो आपको ऐसे करनी है। अब हम टेस्ट तो देखो नॉर्मली प्लग वाली केबल से करा के देते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हम पूरा सेटअप नहीं ऐसे घुसेड़ नहीं दूंगा पूरी एमसीबी में। सेटअप कराने के लिए 10 मिनट 15 मिनट आप नॉर्मल वायर पे चला सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने तो चलाना रिकमेंडेड नहीं है उन वायर्स के ऊपर जिसमें डायरेक्ट प्लग लगा होता है 16 एम्पियर का, वरना सप्लाई फूकने के चांसेस रहते हैं और भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये बात हो गई हमारी इसकी पावर सप्लाई और उसके वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये तो होगी देखो माइनर का बेसिक मैंने सारों को प्रॉपर से बता दिया। अब सबसे पहले ना इस माइनर को सेटअप कर लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। अर्निंग की किस प्राइस में आ रहा है या आजकल और उसको लेना चाहिए नहीं लीजिए, तो बातें बाद में करते हैं। पहले इसको सेटअप कर लेते हैं और एक बार इसको आपको यूआई दिखा देता हूँ, यूजर इंटरफेस कैसे बिटमैन के माइनर कैसा होता है और आइस रिवर के माइनर कैसे, मतलब मैं उसकी कोई ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे इसका जो यूआई है वो इतना अच्छा नहीं लगा। मैं आपको एक बार सेटअप करता हूँ, उसको जल्दी से आपको बता भी देता हूँ कैसे सेटअप करना है और आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने बिटमैन वाला सेटअप करा था लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे हमने बिटमैन का सेटअप करा था सेम वैसे इसको सेटअप करना है और बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है, मतलब चेंजेस भी क्या है मैं आपको साथ करके दिखाई देता हूँ। अपना नॉर्मली पीसी में क्या खोलना है अपने को, ये एक सॉफ्टवेयर आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे पता ही होगा यार अब तो एडवांस, ये है एक सॉफ्टवेयर एडवांस आईपी स्कैनर करके, ठीक है। ये एडवांस आईपी स्कैनर यहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा लोकेटर चाहे लोकेटर यूज़ कर लो, कोई सा भी यूज़ कर लो, मैटर नहीं करता, अपने को आईपी निकालनी है, इसको जाके स्कैन करना है, ठीक है। सेम वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, बहुत लॉजिक वाली नॉर्मल बेसिक चीज़ है, सेम वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। ये जो मेरा वाईफाई है इसी वाईफाई से वो भी कनेक्टेड है, एसी माइनर जो कनेक्टेड है। तो इसका है ना एंड माइनर वगैरह लिखा नहीं आएगा, इसका आएगा लोपमैन करके, ये लोपा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये है आपका माइनर का आईपी एड्रेस। तो आपको इसके ऊपर कनेक्ट करना है। तो अपने ने ये क्रोम खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया 192.168.1.11 जो इसका आईपी आया था। तो ये इसका लोपमैन का खुल गया। अब इसका जो पासवर्ड है ना वो है एडमिन और 1234567 लॉगिन। तो ये होता है इसका पासवर्ड एडमिन एंड 1234567। तो ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। मतलब ठीक है यार, इतना भी कुछ वो नहीं है अच्छा इंटरफेस की, मतलब बहुत बेकार भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे एंड माइनर वालों को ज़्यादा बेटर लगता है इनका यूआई। अभी F2 टूल पे चले जाओ अपने, वही अपने जल्दी से यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ, recommend@gmail.com पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। ये F2 टूल डाउनलोड कर लें। यहाँ से BTC की जगह यहाँ पे ऊपर जाके आपको जो भी कोइन माइन कर रहे हो आप कैश पर माइन करोगे, इस पर तो कैश को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपना ये कॉपी कर लो और माइनर सेटिंग यहाँ पे डाल के डाल दो। ये ना कोई मैंने पहले सेट नहीं कर रखा है, ये लोग उनकी तरफ से आते हैं, अगर बंदा सेट ना करे तो इनके पूल पे माइन होता रहेगा मस्त। तो ये अपने पे जाके आपको डाल लेना है सारे एड्रेस, मतलब 3 एड्रेस डाल दो, 1 एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे। तो ये वर्कर इनका डला हुआ है, पासवर्ड वासवर्ड सब हटा दो यहाँ से। और वर्कर का नाम है अपने TJGen2109, तो TJGen2109.001 डाल दो, 01 नहीं डालना मत डालो। ये फैन स्पीड वगैरह वही सेम टास्क है, ये करके यहाँ से सेव कर दो। ऑपरेशन सक्सीड डन, होम पे आ जाओ। ओके बस ये अब हो गया, ये पुराने वाले वर्कर डिस्कनेक्ट हो गए, नए कनेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या है, ये अपने बिटमैन में लिखा था यहाँ पे करंट हैश रेट लिखा था, तो करंटली कितना चल रहा है। यहाँ पे क्या है ना अप टाइम यहाँ पे आता है 5 मिनट का हैश रेट, मतलब 5 मिनट का जो एवरेज हैश रेट होगा वो लिखा हुआ आएगा। तो अभी हम 5 मिनट का वेट करेंगे इसको अच्छे से हैश रेट दिखने के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है 36 डिग्री, ये है 45 डिग्री, टेम्परेचर 2 है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर दिख रहा है। हम थोड़ी देर वेट करेंगे इसका यहाँ पे 5 मिनट का इसको, जिससे कि एक बार हैश रेट आ जाए। तो दोस्तों हमने अपने ये KS3M को मैंने चला दिया। देखो बिटमैन के में क्या होता है ना कि जैसे आप स्विच ऑन कर देते हो वैसे एकदम से वो ऑन लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे नहीं है, आप स्विच ऑन करो एटलीस्ट 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको ऑन होने के अंदर, मतलब ये ऑन होने में थोड़ा 5-6 मिनट का टाइम लेता है। उसके बीच में पागल उधर ऑन ऑफ नहीं करना है कि भाई यहाँ पे यार ऑन क्यों नहीं हो रहा, ऑफ हो और कॉल कर दो, मिला दो, हेलो भैया एसी क्लियर था खराब हो गया चल नहीं रहा। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इसको स्विच ऑन करने के बाद ऑन होने में, ठीक है। तो उतना पेशेंस रखना, उसके बाद ही चालू हो जाता है। अब उसके आगे स्टार्ट में आपको कंप्यूटर स्क्रीन बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ 10 मिनट हो गए चलाते हो माइनर को, तो शुरू के 5 मिनट तो सेटअप होने में लग जाते हैं। तो 5 मिनट का हैश रेट लिखा आगे 6.5 टेरा हैश पे, मतलब वही 6 टेरा हैश के ऊपर चल रहा है। 5 मिनट फैन स्पीड नॉर्मल है, माइनर टेम्परेचर नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, ये देखो जान से देखो, ये 36 डिग्री 36 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे 46 डिग्री दिखा रहा है। लेकिन भाई ये है ना माइनर का टेम्परेचर नहीं है, अपने को है ना चिप का टेम्परेचर देखना होता है। अब इसमें भाई देखो मैं बता दूं क्या चुतिया बनती है। 6000 RPM पे फैन चल रहा है, सबको नॉर्मल दिखा रहा है, 10 मिनट हुए हैं चलते हुए, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ चलते हुए इस माइनर को। अभी ये ना एक मॉनिटर टूल है, i3 मॉनिटर टूल। अब आप देखोगे कि मैंने नॉर्मल कमरे में चला रखा है, जिस कमरे में के प्रो भी चला लेता हूँ टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी मुझे चलते हुए कितनी देर हुई, 11 मिनट हुए चलते हुए। 11 मिनट में भाई इसका टेम्परेचर देखो कहाँ पहुंच गया चिप्स का। तो भाई देखो ये है ना माइनर चल रहा है, यहाँ पे केबल लगा रखी C19 केबल। अब जब ये तुम ये वाली केबल लगा दो ना 15 एम्पियर की,
तो ये मैं छू के बता सकता हूँ कितनी गर्म हो रही है केबल। ये अच्छी खासी गर्म हो रही है, और ये मैं अगर रात भर चला छोड़ दूँ तो हो सकता है केबल गली हुई मुझको मिले, या फिर यहाँ से कुछ फूका हुआ मिले, सप्लाई इसकी फूकी हुई मिले। तो अभी ये मायने चल रहा है, ठीक है। ये इनेल हो रही है, यहाँ से अपनी हवा फेंक रहा है अच्छी खासी, देखो ठीक है, ये हवा फेंक रहा है, अभी बढ़िया चल रहा है माइनर। अभी 5-10 मिनट में ना यहाँ पे इसकी सेंसर की बत्ती चल जाएगी कि भाई हाई टेम्परेचर आ रहा है, हाई टेम्परेचर आ रहा है करके आने लग जाएगा। अभी मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अभी तो ऐसे ही चल रहा है 10 मिनट में चलते हुए। अभी इसको बंद कर देते हैं, शोर बंद हो जाए इससे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पूरा सेटअप करके दिखा दिया मैंने कैसे सेटअप करते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर, अगर आपको अपने हैशबोर्ड का टेम्परेचर कैसे मॉनिटर करना है, वो कुछ नहीं, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप उससे मॉनिटर कर सकते हो अपने हैशबोर्ड की चिप्स का टेम्परेचर। जो इस पे लिखा आ रहा है ना, इसके आईपी डालने के बाद जो लिखा आ रहा है भाई, वो उसका टेम्परेचर नहीं लिखा आ रहा है कि क्या चिप्स का टेम्परेचर जा रहा है, वो बस इनलेट आउटलेट टेम्परेचर थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि हाँ 40 डिग्री 50 डिग्री है। चिप्स का टेम्परेचर ये मान लो जो अगर 100 डिग्री जा रहा है, यानी कि आपकी चिप्स पक्का खराब हो जाएगी भाई कुछ दिनों में, वरना महीने भर में गर्मियों में नहीं चला सकते आप इस माइनर को। चलो एक बार और इसकी सबसे पहले ना मैं इसकी थोड़ी सी जो बुराइयां हैं वो एंड में करूंगा। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि इसकी चलो अर्निंग और उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अर्निंग कितनी आएगी और इसके अंदर क्या बिजली का खर्चा आ जाएगा, तो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी अभी के हिसाब से चल रही है। अभी के हिसाब से मतलब कि इन द एंड ऑफ अप्रैल कितनी चल रही है, ये चेक कर लेते हैं अभी हम। तो भाई देखो इसकी अर्निंग चेक करनी है अपने को, ठीक है। नॉर्मली अपने यहाँ पे कैस्पा का माइनर चले जाते हैं। चलो कैस्पा पे भी क्या, आप डायरेक्ट KS3M ही खोल लो, KS3M पे लिखा आ जाएगा ऊपर ही। यहाँ पे हमने सर्च करते KS3M, हाँ कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। कैस्पा माइन करेंगे उसके ऊपर, 6 टेरास का माइनर है, 34 वॉट देखते हैं। अपना मंथली रेवेन्यू देख लेते हैं, $823 ये अभी दे रहा है, इसमें कोई हाल वाली तो ही नहीं है। तो करंट रेवेन्यू इज कितना, $823, ठीक है। इसको अगर INR में कर लें तो 823 इंटू 88, 88 का करने का रीजन यही USDT में पेमेंट मिलती है। तो 72,000 रुपये अभी कमा के दे रहे हैं महीने के, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो वो है 3400 वॉट की, यानी कि 3400 वॉट यानी हो जाता है आपका इक्वल टू 3400 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइड बाई 1000, ओ सॉरी 34 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1000, 2500 कुछ यूनिट खा रहा है ये, यानी कि INR के अंदर ये खाएगा अपनी 2500 यूनिट्स 2500, हाँ। तो यहाँ पे INR में बिल आ जाएगा हमारे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई, अगर आप 8 रुपए की यूनिट के ऊपर चला रहे हो जो कि मैक्सिमम इंडिया में मेरे हिसाब से, कमर्शियली घर का रेट बता रहा हूँ, तो आपको 19,000 कुछ का बिल आ जाएगा। आपका प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस आपका जो बिजली का बिल आ रहा है, यानी 52,000 रुपये आप कमा रहे हो इससे मोटा मोटी सी महीने के। और अगर आपका ये प्राइस की बात कर लें कि प्राइस कितने का है, ये बेसिकली अगर 8 लाख रुपए तक का आ रहा है आजकल, 8 लाख के माइनर आ रहा है, 52,000 रुपये का पड़ रहा है, यानी कि आपको कितने महीने लग जाएंगे इससे पैसे निकालने में, आपको कुछ 15 महीने यानी कि 1 साल और 3 महीने कुछ लग रहे हैं इसमें करंटली पैसे निकालने के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको कि अभी ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 70-72,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लो, मोटा मोटा से 75,000 रुपये आप कमा रहे हो उससे रेवेन्यू जो आपका। अगर आपकी फ्री बिजली है भाई किसी जुगाड़ से तो कोई बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको अगर वैसे फ्री बिजली तो आपको KS3M तो नहीं लेना चाहिए। तो 75,000 रुपये आ रहे हैं, 8 रुपये यूनिट के हिसाब से 50,000 रुपये आप कमा रहे हो उससे। और ये मायने में भी आ रहा है कुछ 7,80,000, 7,90,000, 8 लाख इस रेंज के अंदर अभी आ रहा है, जो मैंने रिसेंट में क्लाइंट को दिया वो इन्हीं रेंज के बीच में दिया है माइनर, ठीक है। तो 1 साल 3 महीने लग रहे हैं इससे पैसे निकालने में। अब देखो भाई कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उसको लेने से पहले आपको क्या क्या नोटिस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटमैन के प्रो से लेने से पहले क्या सोचना है, इसमें ही बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये माइनर है 8 लाख रुपए का, 7 से 8 लाख रुपए का पकड़ के चलते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। कोई 1-2 लाख वाली चीज नहीं है, 8 लाख रुपए वाली चीज है। तो थोड़ा सा ना सोच समझ के माइनर पे जाना है। कोई भी अगर नया बंदा होगा तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सीधा अपनी माइनिंग की जर्नी KS3M से स्टार्ट करे, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई बहुत अच्छा माइनर नहीं है, मतलब कि ठीक है अच्छा कमा के दे रहा है आपको, ओके नाइस कमा के दे रहा है, ठीक है भाई 75,000 रुपये महीना का आ रहे हैं, लेकिन 8 लाख रुपए का भी माइनर है। तो सेकंड पॉइंट ये है इसका कि इसको चलाना इतना आसान नहीं है। लाइक आप K-Pro के अंदर 2 केबल लगा दो, 1500 वॉट का लोड डिवाइड हो जाता है, इजीली 16 एम्पीयर की केबल से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको एक ही केबल से चलाना है, ठीक है, 25 एम्पीयर की MCB लगानी है। अब है ना इसकी इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या चुतिया पे है भाई इस मायने में। देखो मैं सही बताऊं भाई, देखो सबसे पहले इसका आ जाता है भाई अपना हीटिंग का इशू। इसके अंदर भाई जो चिप्स होती है ना, चिप्स और उसके बीच में जो थर्मल पेस्ट लगाया जाता है हीट सिंक के बीच में, वो कुछ भी नहीं यूज करे, ये समझ लो भाई बस पैक करके दे दिया माइनर। इतना घटिया क्वालिटी का थर्मल पेस्ट यूज हुआ है इसके अंदर, मतलब अगर आप कोलगेट लगा दो या कुछ भी ना लगाओ ना तब भी बढ़िया चलेगा भाई माइनर।
100 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। 10 मिनट मैंने आपको दिखा दिया। कोई मेरा रूम बहुत गर्म नहीं है, वहाँ पे पंखा चला रखा है। नॉर्मली के प्रो भी चलाता हूँ, वो इतना हीट नहीं होता। 90 टेराहर्ट्ज 86 टेराहर्ट्ज जो आता है ना बिटमैन का, उसकी भी इससे बढ़िया है, मतलब जो थर्मल पेस्ट होता है वो भी इससे बढ़िया है 90 टेराहर्ट्ज 86 टेराहर्ट्ज वाली की। और ये 8 लाख रुपए का दे रहे हैं इस माइनर को। 8 लाख का दे रहे हो भाई, ढंग का थर्मल पेस्ट यूज कर लेते। चलो ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरा टेम्परेचर सेंसर 50-55 डिग्री से ऊपर जाती पावर की तरह ब्लिंक करने लग जाएगा। तो भाई एसी में चलाओ इसको, या फिर आपको देखना है कि उसको ठंडा कैसे रखना है इस माइनर को। मतलब इस माइनर को भाई आपको चिल्ड रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो उसका सेंसर ना जले। ठीक है, अभी ये बात आ जाती है कि चलो ठीक है सर, थर्मल पेस्ट नहीं लगाया, हम लगा देते हैं बिटमैन के माइनर में भी, तो हम खोल खाल के उंगल पेच कर ही लेते हैं। अगर आपने इस माइनर को खोला जरा सा भी, कुछ कहीं से भी कुछ भी खोला, पहली बात तो इसमें वैसी 6 महीने की वारंटी आ रही है, 1 साल की वारंटी नहीं आती इस माइनर में। ये बात ध्यान रखना, बिटमैन के वो माइनर्स में 1 साल वारंटी आ रही है, इस माइनर के अंदर 6 महीने वारंटी आती है आईसीएल की तरफ। अब उन 6 महीने में भैया आपने इसको थोड़ा सा भी खोल लिया, अगर कहीं से कि यहाँ से मैं खोल के थोड़ा सा इसमें थर्मल पेस्टिंग लगा दूं या कुछ कर लूं, फैन फून खोल के एजवुड निकाल लूं, तो भाई वारंटी हो रही है वॉइड। कंपनी ने साफ साफ बता रखा है कि अगर आपने हमारे माइनर को खोला या हल्का सा छेड़ा तो हम इसकी कंपनी से वारंटी वॉइड कर देंगे। यानी कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको माइनर नहीं खोलना है। अगर बिटमैन का माइनर खराब होता था तो आप एक अपना हैशबोर्ड निकाल के वहां पे भेज के ठीक करवा देते हम, या आप तो नहीं भेजते थे यार, हम ही भेजते थे कि हैशबोर्ड खराब हो तो हैशबोर्ड निकाल के भेजते थे। अगर KS3M खराब हो गया और वापस से चाइना आगे मतलब जहां से आता है वहां पे भेजने की जरूरत पड़ गई, तो भाई पूरा का पूरा माइनर भेजना पड़ेगा, सिर्फ एक हैशबोर्ड निकाल के नहीं भेज सकते। वो उसमें 50-55 हजार रुपए खर्चा भी आता है। बहुत घटिया चीज जिसे कहते हैं ना एसिल, वो लगी है मुझको ये वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस। और इसके अंदर जो घटिया क्वालिटी का थर्मल पेस्ट यूज करा गया वो बहुत बेकार चीज है। और थोड़ा बहुत पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 180 से 240 वोल्ट पे चला सकते हो। क्यों चला सकते हो मुझे भी लॉजिक समझ नहीं है, मैंने आपको बता दिया भाई, मत यूज करना, इनकी मत सुनो। 230 पे भी चला रहे हो तो 25 एम्पियर की अपनी एमसीयू ठुकवा लेना इसके पीछे। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत है यार। प्लस बहुत महंगा माइनर है, 8 लाख रुपए की जगह पे मत डालो अनटिल आप एक एक्सपीरियंस और अच्छे माइनर नहीं हो। अपने के प्रो है, बतेरे माइनर है भी लेने के लिए। जब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, हालविंग भी हो चुकी होगी BTC की अपनी, तो उसको प्रीमियम वीडियो बनाकर डाल दूंगा। हालविंग होने कुछ ही दिनों में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कत थी इस माइनर में जो पर्सनली मैंने फेस करी हैं, तो आप भी जरूर फेस करोगे। तो मैंने आपको पहले से इसके खिलाफ वार्न कर दिया है कि भाई ये दिक्कतें आने वाली है माइनर के अंदर, उसी हिसाब से लेना जहाँ से भी लो। मैंने जिसको बेचा उसको भी ये सब चीजें मैंने बता की। तो ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि आपको ये माइनर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं एक बार समरी में कन्वर्ट बता देता हूँ आपको कि ये माइनस 7.5 लाख 8 लाख रुपए, 7 का तो नहीं, 7.5-8 लाख रुपए तक का आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है इसके 3400 वाट, यानी कि कुछ ये आपको रेवेन्यू दे रहा है 75,000 का करंटली। 50,000 रुपए आपको महीने कमा के दे रहे हैं, यानी कि साल भर कुछ लग जाएगा ROI निकालने में। हाँ, अच्छे से जमा कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, हमारे हिसाब से चल रहे हो तो 7-8 महीने 9 महीने में तो निकलवा देंगे ROI। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर काफी सारे इश्यूज है, लाइक ये हीट होता है, आप उसको खुद से खोल नहीं सकते हैं। खुद से खोल लोगे ठीक चलेगा, अच्छा चल जाएगा, लेकिन वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो आप ये इसके अंदर इशू है थोड़ा सा। एक ही वायर पे चलाना पड़ेगा, तो केबल में थोड़ा झंझट है, MCB लगानी पड़ेगी इसके अंदर। मतलब ये सब चीजें देख के आपको ये वाला माइनर लेना है। किसी की बातों में नहीं आना कि भाई ठीक है बहुत बड़े माइनर है ले जा, मार्जिन इसमें ज्यादा बचता है, 8 लाख की चीज है, इसलिए बंदे चेपने की कोशिश करेंगे। मैंने यूट्यूब पे मैं गया था इसके बारे में देखने की, भाई हो सकता है किसी ने डाल रखा हो, तो इक्के दुक्के लोग शायद जिसने डाल रखे हैं, लेकिन भाई इतना कोई खास बहुत अच्छा माइनर नहीं है ना। मैं इसके फेवर में हूँ इस माइनर के, मैं कोई बहुत बुराई नहीं कर रहा। आप एक्सपीरियंस माइनर हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है और आप एक अच्छी ठंडी जगह प्रोवाइड कर सकते हो उसको चलाने के लिए, जरूर ले। बहुत अच्छा माइनर है क्योंकि ये पेट बिजली पे भी कमा के दे रहा है। ठीक है, केप्रो वेप्रो पेट बिजली पे इतना कमा के नहीं दे रहे, पेट बिजली पे कमा के दे रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो हमको भी माइनर बेचते हैं, हम भी बेचते हैं, लेकिन हाँ फॉल्स कमिटमेंट करके या फिर जनता का पागल बना के कि हाँ इतना कमा देगा भाई, 8 लाख का माइनर है, बहन जो 1 लाख रुपए महीने कमा देगा, 2 लाख कमा देगा, लगा लो भाई अमीर बन जाओगे। ऐसे नहीं है, ईमानदारी से पूरा बता देते हैं ढंग से क्लियर करके कि भाई इतना 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 अर्निंग होने वाली है। उसके बाद आपको समझ में आती है चीज तो आप लो, वरना मत लो। और लोन वाले बंदों को मत लेना, अगर लोन करा के ले रहे हो तो भाई कभी माइनर मत लेना। छोटी सी दिमाग में पॉइंट आया तो मैंने बता दिया बस। तो बस इतनी ही वीडियो शेयर कर देना उन सब दोस्तों के साथ जो भी KS3M परचेस करने सोच रहे हैं, फिर कोई भी नया माइनर लेने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी क्रिप्टो की गैंग है, सब में ग्रुप में फैला दो भाई। और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।